पढ़े लिखे हैं तो क्या आप बताओ क्या था मुसलमान को भगा दोगे? कहाँ से भगा दोगे मुसलमान को? आप बताओ ना। आज अगर आप आबादी आपकी इतनी ज्यादा हो गई और आप ये बोलो ये सब धुआं धुआं है, आसमां थोड़ी ना है, सभी का खून शामिल है, हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी ना। अरे हमने कब कहा किसी के बाप का है? लेकिन जो ले चुके पाकिस्तान वो फिर दावा डाल रहे हैं कि हमारे को और टुकड़ा करके दो भारत का। हर घर से अफजल निकलेगा, कितना कसाब मारोगे, कितना हिजबुल्ला मारोगे, तो आपका समर्थन कोई नहीं करेगा मेरे भाई, कोई साथ भी खड़ा होना पसंद नहीं करेगा। अच्छे को अच्छा मानते हैं हम लोग, बुरे को नहीं। हमारे हिंदू में भी अगर विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था ना, ब्राह्मण था, पंडित था, कोई हिंदू कोई पंडित सड़कों पे नहीं उतरा था। लेकिन मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसों के काफिले देखते जब उनका वो जैसे जनाजा कहते हैं जो देखते, यहाँ दुख होता है ना। क्या आपका उद्देश्य यही है कि मुसलमानों को बलगलाते रहो हिंदुओं के खिलाफ? इन्हें बोल, कुरान में नहीं लिखा होगा, मैं आपको स्पष्ट कह सकता हूँ, कुरान में नहीं लिखा होगा काफिर है ये क्या, लेकिन उनके दिमाग में डाल दिया गैर मुस्लिम जो इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर है। जैसे कि आजकल आपने सुना होगा कि महिलाओं को 2100 रुपए दिए जा रहे हैं, तो क्या ये महिलाओं के लिए सम्मान है या उनका वोट खरीदने का एक नया तरीका है? वोट खरीदने का तरीका है। जो बंदा सीवर का ढक्कन नहीं खरीद पा रहा, कह रहा है मेरे पास फंड नहीं है, वो कह रहे मैं महिलाओं को 2100 रुपए दूंगा, पुजारियों को और ग्रंथी साहब को 18-18 हजार रुपए दूंगा, और उसके बाद 60 साल के बुजुर्गों को संजीवनी योजना का लाभ दूंगा। इनसे पूछिए पैसा कहाँ से आएगा? अभी हाल ही में 3 बच्चे मर गए जल भराव के कारण, घंटा भर की बारिश से दिल्ली डूब जाती है, और इनको बोलिए सीवरों की सफाई के लिए फंड लाइए। आप महिलाओं को 2100 रुपया नहीं चाहिए, महिलाओं को क्यों खरीदने की बात कर रहे हो? और जो सरकार लाडली योजना का लाभ दे रही है महिलाओं को वो लागू करो। जो सरकार 70 साल के बुजुर्गों को आयुष्मान योजना का लाभ दे रही है वो लागू करो। अगर केंद्र में बैठी मोदी सरकार 80 करोड़ को राशन दे रही है तो वंदे भारत नवो भारत की गति थोड़ी ना रोक रही है। कृषि कल्याण योजना के तहत जो 6000 जा रहा है उसको थोड़ी ना रोक रही है? नल से जल की योजना हो, पक्के आवास की योजना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना हो, मुद्रा योजना हो, ऐसी तमाम योजनाओं का लाभ देना थोड़ा बंद कर दिया। लेकिन क्या केजरीवाल जी ने डीटीसी वालों की सैलरी दी है? क्या शिक्षकों की सैलरी दी है? आप पूछिए केजरीवाल जी, उनकी सैलरी तो दो, दिन रात बस से चला रहे हैं और आपकी वो फ्री महिलाओं को घुमा रहे हैं। उनकी सैलरी, आपके पास पैसा नहीं देने को। जल बोर्ड घाटे में, डीटीसी घाटे में, ठीक है जी, टीपीडीडी जो प्राइवेट हमारी बिजली विभाग है, राज्य सरकारों का टैक्स जाता है, वो घाटे के अंदर जा चुका है। तो आप बताइए, और 7000 करोड़ के घाटे में ऑलरेडी दिल्ली चल रही है रेवेन्यू को देखा जाए तो आप बताइए कहां से आप पैसा लाएंगे? हमें ही बताइए। 3 करोड़ की आबादी है दिल्ली की, और नाना करते हुए 70 से 80 लाख तो महिलाएं होंगी। इंटू 3000 रुपया, 2100 रुपया कर लीजिए, इतना पैसा कहां से आएगा? इतना तो दिल्ली सरकार का बजट नहीं है। तो ये मूर्ख बनाने का काम क्यों हो रहा है? और जब आप चिल्ला चिल्ला के कहते हो कि मैंने काम किया दिल्ली के लोगों के लिए, तो आपको ये फ्री की योजनाएं देने का मतलब ही नहीं बनता। लोग आपका काम देखेंगे ना, जब घर से बाहर कदम रखेंगे वो देखेंगे वाह लंदन जैसी सड़कें, केजरीवाल डिजर्व करता है। लेकिन वो गड्ढे वाली सड़कें होती हैं, बच्चे को स्कूल छोड़ जाओ, बच्चा गड्ढे में गिर जाता है। वो एक प्रिंस गिरा था गड्ढे में, अब प्रमोद भी गिर जाता है, तो आकाश भी गिर जाता है। कितनों को निकालने का काम करोगे आप? तो ना अच्छी सड़कें, ना यमुना का साफ पानी घरों में आ रहा है, ना सीवर लाइनें अच्छी हैं, ना बरसाती नालियां अच्छी हैं। तो इनसे पूछो लंदन पेरिस कहाँ है दिल्ली? कहा जा रहा है कि जो अपने बच्चों का सगा नहीं हुआ वो देश का क्या हुआ, क्योंकि केजरीवाल साहब ने अपने बच्चों की कसम खाई थी कि कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। देखिए वो तो जानवर को देखिए, आपने बंदर को देखा, बंदरिया को देखा है कैसे अपने बच्चों को सीने से चिपका करके रखती है। आप और जानवरों को देखिए कैसे सीने से लगा करके अपने बच्चों को रखते हैं। और ये केजरीवाल जो इंसान है, जानवरों के पास बुद्धि नहीं है, इंसान को ही एक ऐसा जीव है इंसान जिसको भगवान ने बुद्धि दे करके भेजा है, अच्छे बुरे का ज्ञान की उसको समझ है। लेकिन केजरीवाल जी अपने बच्चों की कसम झूठी खा जाते हैं। आप बताइए बच्चों से बढ़ के क्या? हर इंसान जो सृष्टि में आया है वो अपने बच्चों के लिए तो जी रहा है। आज हर आदमी दूसरे आदमी की जेब में पैसा है, वो सोचता है ये मेरी जेब में कैसे ट्रांसफर हो जाए। क्यों? छल कपट क्यों हो रहा है? धोखेबाजियां क्यों हो रही हैं? ताकि मेरे बच्चे, मेरा परिवार अच्छी नींद सोए, ऐशो आराम की नींद सोए। लेकिन केजरीवाल जी ऐसे हैं जो बच्चों की झूठी कसम खा गए। तो जो बंदा अपने बच्चों की कसम झूठी खा सकता है, जो अपने गुरु को धोखा दे सकता है, वो सोचिए आपका कहां सगा होगा। ये दिल्ली की जनता नहीं तो नायक पिक्चर का अनिल कपूर समझा था, आज वही कह रही है अमरीश पुरी का बाप है ये, भगाओ इसको। क्यों कह रही है? क्योंकि उन्होंने देखा है ना। आज पुजारी याद आ रहे हैं इनको, आज से पहले सो रहे थे जब राम मंदिर पर टिप्पणी करी थी। मैं कहता हूं एक गरीब मुसलमान जो अभी राशन की लाइन में भी लगा होगा, जो योजनाओं का लाभ भी ले रहा होगा, जो दिन रात मेहनत भी कर रहा होगा परिवार पालने के लिए, वो तो मस्जिदें ये सब नहीं बना सकता ना। इनके जो धार्मिक नेता थे, मौलाना थे, उनको पैसों की कमी है। आपने बाबरी और राम मंदिर के विवाद में कितने मुसलमान, कितने हिंदुओं को मरवा दिया। आज जमीन आपको सर्वोच्च न्यायालय ने दी है, अभी तक वो मंदिर तामील क्यों नहीं हुई? वो मस्जिद तामील क्यों नहीं हुई? क्यों वहां पर एक भी ईंट नहीं रखी गई अभी तक? आप दीजिए ना। क्या आपका उद्देश्य यही है कि मुसलमानों को बलगलाते रहो,
हिंदुओं के खिलाफ इन्हें बोल, कुरान में नहीं लिखा होगा, मैं आपको स्पष्ट कह सकता हूँ, कुरान में नहीं लिखा होगा काफिर है ये क्या, लेकिन उनके दिमाग में डाल दिया गैर मुस्लिम जो इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर है, उसको मारो, जब तुम्हारा आबादी ज्यादा हो जाए या तुम ज्यादा तादाद में हो जाए मारो। और वो मुसलमान भी क्या करता है, उसके अगर सुबह शाम मेरे दिमाग में एक चीज घुसा दी जाएगी, अब जैसे हमारे को का खा गा गा सिखाया गया हिंदी के अंदर, इंग्लिश में सिखाया गया A to Z, तो हम A to Z को A to Z ही पढ़ते हैं ना, हम काखा गा नहीं पढ़ सकते। तो उसी तरीके जब आपको दिन रात एक ही चीज बताई जाएगी, ये भी मंदिर नहीं है मस्जिद थी, ये हमारे उनकी थी, ये भी मस्जिद थी, ये भी, तो आपको दिन रात अगर एक चीज दिमाग और जहन में डाल दी तो आप कहोगे हाँ नहीं थी। अब मैं कहता हूं कि गंगा किनारे काशी विश्वनाथ मंदिर है, वो फातिमा नदी होनी चाहिए थी, फातिमा नदी के किनारे होना चाहिए था, गंगा नदी के किनारे कैसे काशी विश्वनाथ मंदिर बन गया? अगर आप कहते हो ज्ञान वापी आपकी है, और वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, उसके साथ मस्जिद क्या कर रही है आप बताइए? और जब अरब से आए थे तब क्या इतना पूरा भारत की जमीन है खाली, तब इतनी आबादी थोड़ी ना थी, इतना मनुष्य थोड़ी ना था जब सृष्टि के अंदर, तो आप कहीं भी बनाते, लेकिन आपको क्या था, हिंदू किसी का सगा हो ना हो अपने धर्म का पक्का है, अपने ईष्ट का पक्का है, तो इनके ईष्ट के यहाँ जाकर पे ही कब्जा डाल दो। तो यही तो आज हम भुगत रहे हैं। आप बताइए, पाकिस्तान हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया था, मुसलमान भाई वहां गए, कुछ मुस्लिम भाई अपनी इच्छा अनुसार यहाँ रुके, कितने हिंदुओं ने सड़कों पे आकर के आगजनी करी, सरकारी संस्थाएं जलाई, घेराव किया, कुछ भी नहीं किया, उन्होंने कहा ठीक है भाई चलो रहने दो, हमारे बुजुर्गों में रहे ना। आज अगर आप आबादी आपकी इतनी ज्यादा हो गई और आप ये बोलो ये सब धुआं धुआं है, आसमां थोड़ी ना है, सभी का खून शामिल है, हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी ना है, अरे हमने कब कहा किसी के बाप का है, लेकिन जो ले चुके पाकिस्तान वो फिर दावा डाल रहे हैं कि हमारे को और टुकड़ा करके दो भारत का। आपने कश्मीर से 7 लाख पंडितों को भगा दिया, आप भाईचारे की बात करते हो। मैं कहता हूं इस देश का अच्छा और सच्चा मुसलमान कहां था तब, कहा था? 90 से आज 2025 में हम एंटर कर गए हैं, ये इतने साल ये अच्छा और सच्चा मुसलमान क्यों था, कहां था वो मुसलमान? ऐसे लेकर के क्यों नहीं गया, भाई तू मेरा हिंदू भाई है, गंगा जमुना तहजीब है, भाईचारा है, चल मैं तेरा घर दिलाता हूं, नहीं आया ना। तो यही तो मानसिकता है कि वो आपस में डिफरेंसेस पैदा करती है। मोदी योगी कैसे कर सकता है? मोदी नेता को होनी चाहिए ये। एक मिनट रुकना, पब्लिक आप इसका जवाब तो ले लो। वो चीज पब्लिक नहीं कर सकता, नेता कर सकता है ये चीज। अच्छा, कि संभल में जो सर्वे हो रहा था, संभल में जो सर्वे हो रहा था उसमें कौन से नेता ने पुलिस वाले को पत्थर मारा? उसमें पब्लिक ही आई ना सड़कों के ऊपर, पूछिए। संभल में जो मंदिर और मस्जिद का विवाद था हरिहर का, उसमें कौन से नेता ने, चाहे मुस्लिम नेता ने भी पत्थर मारा? मुसलमान ही सड़कों पे आया ना। नहीं, उसको सुधारने के लिए कौन है? पब्लिक को सुधारने के लिए कौन है? तो नेता को हम वोट दे रहे हैं, शहीद हो गए, क्यों दे रहे हैं? जब पुलिस प्रशासन ने सुधारा तो आपने कहा एक गरीब माँ का बच्चा छीन लिया, वो माँ थोड़ी भटकी थी उसका। अब ये देखिए उस माँ के छाती के अंदर कितनी पीड़ा हो रही होगी, जिसने संजो के अपना बच्चा इतना बड़ा किया कि मेरे बुढ़ापे का सारा बनेगा, लेकिन उसको कुछ नेताओं ने बोला वो मंदिर और मस्जिद का बर्बाद हो गया, जा बेटे निकल, तू अपनी माँ को छोड़, बाप को छोड़, अपने सारी जो तेरे ऊपर भार है ना, अपने परिवार को छोड़, भूल जा, जा। वो बेचारा गया, भागा, दौड़ी हुई, पुलिस पे पत्थर मारा, भगदड़ में मर गया। बाद में बोला गया जी पुलिस वालों ने गोली मारी, जो भी हुआ वो जांच का विषय है। लेकिन गया ना शाहीन बाग के अंदर, जब बात हुई एनआरसी की, किसी को नहीं पता होगा एनआरसी की फुल फॉर्म क्या है, 100 में से 90 लोगों को किसी को नहीं पता होगा वो कानून क्या है, लेकिन कुछ ने ऊपर से आह्वान कर दिया एनआरसी में सभी मुसलमानों को भगाया जा रहा है। आपको कहाँ से ज्ञान आ गया? भाई ये सब चीज पढ़े लिखे तो क्या आप बताओ क्या था? मुसलमान को भगा दोगे? कहाँ से भगा दोगे मुसलमान को? आप बताओ। देखिए यही समझ है, ये क्या बोल रहे बताओ? आपने देख लिया एजुकेशन, आपने नहीं देखिए फर्क है ना। इनके नेताओं इनके नेताओं को भी यही कमी चाहिए। ये सुनने की क्षमता रखो, सुनने की क्षमता रखो, सुनने की क्षमता रखो। इन्होंने कहा तुम सारे मुसलमान को भगा दोगे। अब एक बात बताओ, आपके पिताजी और उनके पिताजी सुनो तो भाई सुनते नहीं हो फिर बोलते हो। आपके पिताजी और उनके पिताजी 1947 में बंटवारे के बाद भी भारत में रह गए, आप तो रह गए ना। आप डर के भैया आपके पिताजी भागे नहीं ना, अपना हिंदुस्तान समझ के रह गए ना, रह गए। आप उनके बच्चे हो, आप भी यहाँ रह रहे हो, आपको कौन भगा रहा है? भगाया किनको जा रहा है? जो बांग्लादेश भाग गए थे, जो म्यांमार भाग गए थे, जो सीमाएं टाप करके भारत के अंदर घुस गए, उनको भगाने की बात हो रही है। आप पढ़ो तो सही, आप पढ़ते लिखते हो नहीं, और सीधा आपको ऊपर से एक नेता बोलता है मान जाता से चलेगा। अब तुम आप बोल संविधान से चलेगा भैया, संविधान से चलेगा, इंडियन मुसलमान संविधान से चलेगा, मानते हो? पक्का ना? पलटना मत। मैं नहीं पलटूंगा भाई, पलटना मत। अगर ये देश संविधान से एक्चुअल में चलने लग गया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जानते हो?
संविधान रचिता थे, उनके नेतृत्व में संविधान लिखा गया था। जानते हो बाबा साहब को? मानते उसी हो? के संविधान से तो हम अब चल रहे सुन हैं। लेना भाई, बुरा मत मानना। अगर ये देश उनकी विचारधारा को एक्सेप्ट कर लिया ना, आज जितने बाबा साहब को दिल से लगाते हैं, उन्होंने उनकी विचारधारा को एक्सेप्ट कर लिया, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुस्तक है बंटवारा, पाकिस्तान का बंटवारा, ठीक है, डिवाइड एंड रूल, वो ठीक है, पुस्तक पढ़ना, गूगल सर्च कर देना, उसमें लिखा है जब तक भारत का प्रत्येक मुसलमान पाकिस्तान नहीं चला जाता और पाकिस्तान का प्रत्येक हिंदू भारत नहीं आ जाता, तब तक मैं इस विभाजन को नहीं मानता, तब तक मैं ये संविधान को नहीं। तभी वो कानून मंत्री के पद पे थे। बंदा सरपंच की कुर्सी से इस्तीफा नहीं देता, उन्होंने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। समझते हो? अब बोलो, लागू करें, कहे ये देश संविधान से चलेगा, ये देश बाबा साहब की विचारधारा से चलेगा। हम यही नहीं चाहते कि जो बीत गया सो बीत गया, जो रह रहे हैं वो रहने दो। लेकिन अगर आप ये बोलो कि 140 करोड़ हम हो चुके हैं, 200 करोड़ की आबादी करते हैं, खाने को और किसी को रोटी ना मिले, और म्यांमार से, बांग्लादेश से ये जितने रोहिंग्या और घुसपैठियां इनको भारत में ले आए, तो वो गलत है, उसका विरोध है। तुम्हारे पूर्वज चेक करोगे तो चेक करोगे डॉक्टर उठा के चेक करता है ना, लड़का हुआ या लड़की हुआ, या घर आकर के देखते हो कि लड़का हुआ या लड़की। मेरे भाई कह रहे हैं कि हमें हिंदुस्तान से भगा दिया जाएगा। आप इसको, हिंदुस्तान को अपना मानते हो? क्यों नहीं मानते भाई? तो फिर आप ये बात कैसे कह सकते हो कि आपको भगाया जाएगा? भाई साहब, ये एनआरसी इसीलिए ही लाई जा रही है। तुम्हें भगाया जाएगा ना, तो ये याद रखना, अगर देश के अच्छे और सच्चे, मेरी बात याद रखना, देश के अच्छे और सच्चे मुसलमान को जब भगाने की बात आएगी ना, तो इस देश से कलाम साहब का नाम भी हटाने की बात आएगी। वो कोई नहीं चाहेगा। मैं हिंदू होकर के इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ, हिंदू होकर के बात कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारे को, मेरी शक्ल देखना, जिस दिन कलाम साहब पे, वीर अब्दुल हमीद पे, बिस्मिल्लाह खां पे बात आएगी, हम आगे खड़े होंगे। तो भाई ऐसे मतलब ये भाईचारा तो नहीं है। क्या बात कर रहे हो? गुड बोले भाई। लेकिन अगर आप ये कहोगे कितना अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा, कितना कसाब मारोगे, कितना हिजबुल्ला मारोगे, तो आपका समर्थन कोई नहीं करेगा मेरे भाई, कोई साथ भी खड़ा होना पसंद नहीं करेगा। अच्छे को अच्छा मानते हैं हम लोग, बुरे को नहीं। हमारे हिंदू में भी अगर विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था ना, ब्राह्मण था, पंडित था, कोई हिंदू कोई पंडित सड़कों पे नहीं उतरा था। लेकिन मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसों के काफिले देखते, जब उनका वो जैसे जनाजा कहते हैं जो देखते, जहां दुख होता है ना, हम कहते हैं आवाज उठाओ। अगर हम मुसलमान के लिए आवाज उठा रहे हैं कि हाँ मुसलमान भाई 47 का भाई है हमारा, दिल्ली 6 के अंदर जितने मुसलमान पुराने बैठे 47 के भाई है हमारे, तो आप वो भाईचारा निभाओ। हम तो अपने पंडित, हम तो अपने नेताओं की बात में आकर के ईंट पत्थर नहीं उठाते कि भाई मुसलमान आ रहे, लेकिन मुसलमान क्यों पत्थर उठाते हैं? इतना मतलब अनएजुकेटेड है। हाय, घर के नीचे जाके ढूंढो मंदिर, वो बाहर मस्जिद के नीचे जाके मंदिर ढूंढोगे तो थोड़ी नहीं ऐसा। ये कहीं से भाईचारा तो नहीं है। रावण जो था ना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, रावण जो था ना, महाबुद्धिमानी, महाबलशाली, उसने काल तक को अपने रखा हुआ था, कुबेर, सबको, नवग्रह को उसने बंदी बना रखा था। लेकिन वो रावण ने जब माँ सीता का हरण कर दिया ना, तो उसकी वो सारी काबिलियत पे हमने कांटा मार दिया। आज हिंदू धर्म के अंदर रावण को जलाया जाता है। सुनना, अब सच सुनाया, बाबर, औरंगजेब, ये वजीर खान, इन्होंने क्या किया? छोटे छोटे साहिबजादों को शहादत देनी पड़ी, जमीन दीवारों में चुनवा दिया, महाराणा प्रताप, सबको इन्होंने वो किया, गुरु तेग बहादुर साहब को शहादत देनी पड़ी। जब हमारे गुरुओं को शहादत देनी पड़ी, तो वो बाबर, औरंगजेब महान कैसे हो सकते हैं? मुझे बताओ। अगर कोई आकर के कहता है वजीर खान महान था, आप भी गुरुद्वारे को मानते हो, आप हिंदुओं से, चलो आपको बता दिया गया हिंदू अलग है, लेकिन सिख भाई तो आपको नमाज भी अदा करा रहे, गुरुद्वारों में ले जा रहे, लंगर भी कर रहे, खिला रहे, सबको भाई से गले लगा रहे। लेकिन अगर वहां करके कोई ये बोले कि वजीर खान महान था, औरंगजेब महान था, वो कैसे महान हो सकता है? तुम अच्छे मुसलमान हो, तुम किसी को दिल से लगा रहे हो, तो तुम अपनी इज्जत, अपना मान कमा रहे हो। लेकिन अगर तुम किसी को क्रूरता से मार रहे हो, तो तुम काहे के अच्छे मुसलमान कहलाओगे? नहीं ना। तो वही तो ये कह रहे हैं कि ये बाबर, औरंगजेब कौन थे? नहीं, कोई भी जात का जो अच्छे होते हैं वो प्यारी से पेश आएगा, जो गलत होते हैं तो वो गलत ही करेगा। यही तो कह रहा हूं, तो इस देश के अंदर चल क्या रहा है? आप नेताओं की बातों में मत आओ, आपको नेता अपने वोट बैंक के लिए यूज कर रहा है। हाँ, ये चीज है, आपको वोट बैंक के लिए यूज कर रहा है। के गोल्डन टेम्पल की पहली ईंट किसने रखी थी, आप बताइए? ये चीज नहीं। मुसलमान था वो, मुसलमान था, मियां मीर थे वो, उन्होंने भी मुसलमान थे। हम डॉक्टर अब्दुल, जब हमारे गुरुओं ने ये देखा कि ये मुसलमान है, साहब को हम मैं इससे क्यों नींव रखवा रहा हूँ, तो हम और
आप कौन होते हैं? एक बात बताइए, मगर आज के टाइम में ऐसा क्यों चल रहा है कि हिंदू मुसलमान अलग टॉपिक पे बात क्यों नहीं की जाती? रीजन क्या है? मगर आप एजुकेटेड पर्सन है, बंदे हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं, बेरोजगारी पे बात क्यों नहीं करते? ये डेवलपमेंट बात क्यों नहीं करते? आजकल के पत्रकार सीधा आके बात क्या करेंगे, हिंदू या मुसलमान? आपके पास अलग टॉपिक क्यों नहीं है? आप ये क्यों नहीं कहते जो बीजेपी गवर्नमेंट है ये रोजगार क्यों नहीं दे रही, क्यों डेवलपमेंट नहीं कर रही है हमारी कम्युनिटी का, क्यों नहीं कर रही है? क्यों आके बात करते हैं कि भाई वहाँ पर हिंदू, वहाँ पर मस्जिद क्यों कूदी है, वहाँ पर हिंदू की क्या निकला है, ये क्या निकला है, कितने कटे कितने नहीं कटे? भाई जो आज के टाइम में क्या होना चाहिए, बल्कि एक रिपोर्टर का काम ये होना चाहिए कि आज ये जो गवर्नमेंट चल रही है इसके खिलाफ चलो, ये कि रिपोर्टर आप ये क्या क्यों करेंगे काम कर रहे हो? ये रिपोर्टर क्या करेंगे? अगर ओबीसी आकर के बयान देता है कि भैया प्रधानमंत्री का घर खोद दो, इतनी बड़ी बात अगर ओबीसी एक मुसलमान लीडर बोल रहा है तो ये उसी में बात बोलेंगे ना मुसलमान से, क्या प्रधानमंत्री का घर खोदना चाहिए? बिल्कुल, आपका मेन रीजन क्या है कि आपको बात करनी चाहिए कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की कमियां निकालो। जब तक ये ओबीसी क्यों नहीं निकालता जो आपका लीडर है? अगर हमारा कोई लीडर है, हमने कोई सांसद अपने क्षेत्र का चुना है, तो वो मेरे लिए बात क्यों नहीं उठाता? एक बात को लेकर आपने एक वीडियो देखी होगी, उसमें एक मुस्लिम बंदा कहता है कि मैंने आवास योजना, एक बात समझा रहा हूँ आपको, आवास योजना से मैंने 1.5 लाख का लाभ लिया, इधर से मैंने 50,000 का लाभ लिया। उससे पूछा गया कि आप बीजेपी को वोट देंगे? वो कहता है जी नहीं, हम देंगे नहीं, हमारा मौलाना साहब ने मना किया। एक बात बताओ, मौलाना साहब की तो बात इनकी बताओ, ये कहते हैं हिंदू मुसलमान क्यों करते हो? मेरी बात, ये मोदी योगी के आने के बाद हिंदू मुसलमान बहुत हो रहा है। कई लोगों को मैं एग्जैक्ट ना, अब मैं आपको बताता हूँ, अब सुनने की क्षमता भी रखना भाई। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था और कहा जाता है क्या अंग्रेजों से आजाद हुआ था। क्या अगर आपकी आत्मा जिंदा है आप ये मानोगे? 1940 पढ़ो, इतिहास के स्टूडेंट बनो, आपको पता चलेगा। 1946 के अंदर माउंटबेटन के नेतृत्व में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बतौर प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण करी, जबकि कैबिनेट में सरदार पटेल को वोट मिले थे, लेकिन गांधी जी के कहने पे उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। 1948 2 सितंबर गूगल कर लेना। 1947 के अंदर हमने झंडा फहराया और हमारे को बताया जाता है, आज तक सबने ही पढ़ा होगा कि 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। तो 1947 में तो माउंटबेटन ने शपथ नहीं दिलाई थी ना नेहरू जी को, तो देश आजाद कैसे हुआ? 1947 में मुस्लिम लीग के साथ बंटवारा हुआ था भारत और मुसलमानों का और हिंदुओं के बीच में, बताइए अदर्स के बीच में, मुसलमान और हिंदू। तो आप ये दूसरा बात अब सुनते जाना, आप कहते हो मोदी और योगी आए, उसके आने के बाद ना हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा हो रहा है, भाईचारा खराब हो रहा है। आप बताओ, गुरुकुल खत्म कर दिए गए, उस समय की सरकार ने मदरसों को बढ़ावा दिया, सुनते जाना, मुस्लिम पर्सनल लॉ दिया, सनातन लॉ नहीं दिया, वक्फ बोर्ड दिया, सनातन बोर्ड नहीं दिया, पहले संसद में पहला हक अल्पसंख्यकों का होगा लेकिन अदर्स का नहीं होगा, ये तक आ गया। कश्मीर से 7 लाख हिंदू भगा दिए गए, साबरमती ट्रेन के अंदर साधु संत जला दिए गए, राम मंदिर का विवाद इतना हुआ, इतने लोगों को मारा गया, गौ को गौ माता बनाने के लिए हत्याएं हो गई इस देश के अंदर, ठीक है। किसानों ने अपना हक मांगा तो 300 गोलियां चला के 28 किसानों को शहीद कर दिया। भाई इतना कुछ हिंदुओं ने देखा, वो चुप था, वो कहते चलो देश में शांति है हमारे, और इतना सोशल मीडिया का जमाना नहीं था तो लोगों को नहीं पता था हो क्या रहा है देश में, और बच्चे माँ बाप उस समय मेहनत करते थे, कोई पाकिस्तान से आए थे, रिफ्यूजी थे सारे, उस समय किसको क्या पता क्या था। लेकिन आज सोशल मीडिया का जमाना है। आज आप बताइए, अगर मैं आपको थूका हुआ मुता हुआ खिलाऊं, आपके पास 10 दिन बाद वो वीडियो आ जाए, आप मेरा पता ढूंढोगे, जहां मैं दिख जाऊंगा मुझे पीटोगे, लेकिन 1 2 10 20 50 वीडियो ऐसी नहीं है जहां पर सब्जियों को नाले के पानी से धोया जा रहा है, जहां गुलाब जामुन में मूता जा रहा है, जहां देवी देवताओं की मूर्तियों पे मूता जा रहा है, या जहां पर जूस अभी खुशी कॉर्नर धर्म नाम बदल करके चलाया जा रहा है। तो ये चीजें जब हम देखते हैं ना, हमें आहट होती है, और उस समय ना हम ये सोचते हैं कि ये सारे कट्टर हिंदू या संत सनातन, वो बजरंग दल, ये गया उनको पकड़ने के लिए, पुलिस आई, लेकिन देश का हमारा भाईचारा निभाने वाला आप जैसा एजुकेटेड मुसलमान उस शॉप पे क्यों नहीं गया जूता उतार के कि तेरी वजह से हमारा धर्म बदनाम हो रहा है, तुम ऐसी घटिया हरकतें क्यों करते हो? और जब हमारे को ये चीज नहीं दिखती तो यू आर राइट, जो आप कह रहे हो बिल्कुल ठीक है, मगर एक बात ये 5 उंगली बराबर नहीं होती। आप पूरे मुसलमान को खराब नहीं कर सकते। अगर एक चक्कर तो सारे बदनाम, सुनो, हम बदनाम पहले तुम समर्थन में, मैं किसी के समर्थन में नहीं हूँ। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि मैं कुछ दिन पहले एक रिपोर्टर से मिला था, तो उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश में जो हो रहा है, हिंदू कट रहे हैं, ये कट रहे हैं। पहले तो सीधा मैं स्टूडेंट हूं, मैं उसको बताया मैं स्टूडेंट हूँ, उसने आके मेरे से ये बात नहीं करी कि डेवलपमेंट ये बांग्लादेश में हिंदू कट रहे हैं। मैंने मान लिया, इस बात को मैंने एक्सेप्ट कर लिया। मैं भाई मैं भी इस चीज के लिए दुखी हूँ, मैंने माना है कि हाँ गलत हो रहा है
हिंदुओं के साथ। मगर आप जो ये चीज मेरे से कह रहे हो, ये क्यों कह रहे हो? अरे गवर्नमेंट से करो ना, गवर्नमेंट बीजेपी की है, इस चीज की है, आप उस चीज से बोलो ना कि आप क्यों नहीं बचा रहे हो। अगर गवर्नमेंट चाहे तो 1 मिनट में बांग्लादेश को खत्म कर सकती है। कैसे? क्योंकि अडानी की 70% इलेक्ट्रिसिटी हमारे बांग्लादेश में जा रही है। अगर वो चाहे 1 मिनट में खत्म करके क्यों वापस नहीं ले जा रही है? क्यों इस चीज को मुद्दा बना रही है कि वहां पर हिंदू कट रहे हैं, वो कट रहे हैं? क्यों नहीं बचा जा रही वहां के लोगों को? बताओ आप एक बात बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाँ निगम पार्षद हैं, विधायक हैं, या क्या है, या सरपंच है, वो प्रधानमंत्री हैं। अमेरिका ने भारत के ऊपर बैन लगाया था कि आप रशिया से तेल नहीं खरीदोगे जब यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा था, ये सबको पता है, ठीक है। उसके बावजूद मोदी जी ने तेल भी लिया। लेकिन अमेरिका सुपर पावर कंट्री है, हर छोटा बच्चा भी जानता है। क्या सुपर पावर कंट्री अमेरिका एक रफेल, एक परमाणु रशिया के ऊपर नहीं गिरा सकते थे यूक्रेन को बचाने के लिए अपने दोस्त को? नहीं ना। हर देश का एक प्रोटोकॉल होता है, प्रधानमंत्री को ना प्रोटोकॉल के दायरे में चलना चाहता है। अगर आज ये है क्या बांग्लादेश, हमारी सेना नहीं तो बांग्लादेश बनवा करके दिया, तो इनको टाइटल में सुनो, एक प्रोटोकॉल होता है मेरे भाई। प्रधानमंत्री मोदी आज सेना को बोल दे फेंको फाइटर जेट इसके ऊपर, मारो बम का गोला, खत्म करो बांग्लादेश को, तो क्या बांग्लादेश के साथ कंट्रियां नहीं है? सबसे पहले तो उसके साथ चाइना ही चिपका हुआ है कि कैसे मैं भारत को चारों तरफ से घेरूं। सही बात है। हर चीज को भी तो देखना है। पता चले बांग्लादेश को खत्म करने के चक्कर में चाइना वहां से आ गया, तुर्की वहां से साथ हो गया, पाकिस्तान तो वैसे ही हमारे खिलाफ है, तो ये सारे भारत को आप क्या कहना चाह रहे हैं? जो हिंदू भाई वहाँ फंस रहे हैं उनको फंसा रहने दो। तरीका होता है। क्या यूक्रेन और रूस के युद्ध में छात्र आए तो क्या पहले दिन बम फेंका था उसी दिन छात्रों को ले आए थे मोदी जी? एक सिस्टम बनाया, विदेश नीति बनाई, उसके तहत हमारे छात्र भारत आए। ऐसे ही कतर में जब 7 सैनिक जिनको फांसी की सजा हुई, तो फांसी की सजा एक दिन में तो होनी हुई होगी, अरेस्ट हुएंगे, कोर्ट में केस चला होगा, फिर उनको फांसी की सजा हुई, फिर उनको वहां रखा, फिर भी एक विदेश नीति बनाई गई, उसके तहत 7 सैनिक कतर से लेकर के आए। अभिनंदन का जब विमान गिरा उसी समय पीएमओ को पता चल गया होगा, हमारी सेना को पता चल गया होगा हमारा विमान पाकिस्तान गिर गया, लेकिन वो कब आया? उसको भी घंटों लग गए। 24 घंटे के अंदर उसको लाने की प्रतिक्रिया लाई गई। आई थिंक आपके एजुकेशन से लग रहा है कि आप बहुत पढ़े लिखे हो, मैं आपको मानता हूँ, मगर आप लोगों को ये समझाइए, आपने इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ा है कभी? आप बताइए, आपको बताइए इंटरनेशनल मतलब क्या होता है? जो आज ये जो हिंदू मुस्लिम रिलेशन हो रहा है ना, ये ऐसा नहीं है कि ये मोदी करवा रहे हैं, कांग्रेस करवा रही है, इसके पीछे भी एक पूरी मोदी सिस्टम, देखिए बड़ी बड़ी कंट्री होते हैं वो नहीं चाहते। बताओ कोई हिंदू पत्थर लेके क्यों नहीं निकलता मुसलमान को मारने के लिए? मुझे एक कह दो, कोई हिंदू पुलिस वालों को पत्थर नहीं मारता, आर्मी को नहीं? आप, मैं यही तो भाई बोल रहा हूँ, आप इसको एक्सेप्ट करो ना। एजुकेटेड का मामला तो आप ये कह रहे हो कि तमाम मुसलमान अनएजुकेटेड है तभी पत्थर चला रहे हैं? नहीं, आप समझ नहीं रहे हो। आप कि ये विवाद एक छोटा सा होता है, इसको पूरा बनाया जाता है, क्योंकि इंडिया इज डेवलपिंग, मतलब इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री, इंडिया एक डेवलपमेंट कंट्री है। जो बड़ी बड़ी कंट्री होते हैं डेवलप कंट्री हो चुकी है, जैसे कि अमेरिका, चीन वगैरह, वो चाहती है कि हमारी कंट्री डेवलप ना करे, इस चीज के लिए छोटी छोटी विवाद कर, जैसे पाकिस्तान डेवलपमेंट, अगर इन्होंने कहा डेवलपमेंट पे बात नहीं होती है, हिंदू मुसलमान पे बात होती है, क्या भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया, इसको डेवलपमेंट नहीं मानते? क्या भारत के अंदर वंदे भारत नमो भारत दौड़ रही है? आप डेवलपमेंट सुनिए, आज 4 लाइन आपने कहा मीडिया वाले हमेशा हिंदू मुसलमान का सवाल उठाते हैं, इनसे थोड़ी देर पहले क्वेश्चन शर्ट लगाओ, आपने बोला, मैंने ये कहा, अब मेरी बात सुनो, मैंने कहा कि इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री, उसको रोकने के लिए ये सारी जो कंट्रीज हैं, इसी को तो इंटरनेशनल रिलेशन आप पढ़ोगे ना। ये कह रहे हैं कि जो विदेश है ना वो भारत में अमन नहीं चाहता, वो कहता है कि अगर भारत में ये झगड़े नहीं होंगे तो भारत और विकसित हो जाएगा, एकता में दम है। जैसे मोदी जी ने कहा एक रहोगे नेक रहोगे, उन्होंने जात धर्म का नाम तो नहीं लिया, तो इसमें तो मुसलमानों को भी हिंट है कि एक रहो, बटो मत। पाकिस्तान कंट्री कुछ टाइम में डेवलपिंग कंट्री कर रही थी, उस टाइम में उसमें ऐसी आग लगाई गई सेकुलरिज्म के नाम पे, ये नाम के नाम पे उसकी बर्बाद कर दिया कंट्री को। एक शरिया कंट्री थी, शरिया कंट्री में एक छोटी सी आग लगाई गई। ये सारे इंटरनेशनल रिलेशन के होते हैं जो बड़े जो थोड़ी थोड़ी करती है कंट्री डेवलप, तो उनको दबाया जाता है। तो ये तो अच्छी बात है, आप इस चीज को समझ रहे हैं, मैं तो अप्रिशिएट करूंगा। हाँ, मैं तो आपको अप्रिशिएट करूंगा। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि अगर कोई हमारा पड़ोसी, सर जी मैं तो रोज ही समझाता हूँ, मैं तो हर बात में समझाता हूँ, मैं तो ये भाई नहीं, मैं हिंदू मुसलमान, आपने क्या कहा मुसलमान पत्थर निकलते हैं, क्यों निकलते? क्यों निकल, यही तो आपको नहीं करनी है बात, आपको ये नहीं करनी है। अगर आप मुझे लगा भैया जी, अगर आपने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था, ठीक है? तो नहीं उठाया, आपने उठाया था भाई साहब, देखो मेरे पास उठाया था जी, सुनो बेरोजगारी पे बात नहीं होती, आपने कहा था इतना टाइम हो रहा है मेरे पास, हो गया बस, इतना टाइम नहीं है भाई, सुनता भाई कि हम आधे घंटे के लिए मगर हमें नहीं करने लगे ना। बेरोजगारी के मुद्दा नहीं उठाया था आपने? कोई बात नहीं उठाया था, ठीक है। हाँ, तो मुझे बताओ पॉपुलेशन इम्पैक्ट करता नहीं करता इस
पे यही माइनस पॉइंट है, क्योंकि एक्चुअली में क्या लगता है, सामने वाले को लगता है कि शायद इतनी भीड़ में अनएजुकेटेड लोग होंगे, यहाँ वहाँ की बात होगी। इन्होंने डेवलपमेंट की भी बात करी थी कि मोदी से डेवलपमेंट पे बात नहीं होती, देश को विकसित करने को लेकर बात नहीं होती, रोजगार को लेकर के बात नहीं होती, इसको लेकर के बात नहीं होती। तो आप मुझे आज बताइए, क्या जो हमारी ट्रेनें चल रही हैं ये बिना ड्राइवर का चल रही है जैसे जापान में है? जितनी यहाँ टैक्सियां चल रही हैं, जितनी भी सरकारी एजेंसियों के द्वारा जॉब करी जा रही है बड़े बड़े ऑफिसों के अंदर, ये बिना कर्मचारियों के चल रहा है। रोजगार है तभी ना। आज मुसलमान, ये अभी मुसलमान थे, मैं इनको एक ही तर्क देता, आज 2023 और 24 का जो रिजल्ट था, 52 मुसलमान IAS IPS बन के निकले। अगर भारत का, हिंदुस्तान का हर हिंदू हो चाहे नेता हो वो ये मान ले कि मुसलमान तो हर आतंकवादी होता है, हर गुंडा होता है, हर पत्थरबाज होता है, तो बताइए IAS IPS छोटी पोस्ट तो नहीं है, उनमें इनकी भर्तियां हटा देनी चाहिए थी। सरकार को भी पता है कि ऐसा नहीं है हर मुसलमान खराब है, हर, लेकिन जो इतनी भीड़ में हमारी सेना कश्मीर में पत्थर खा रही थी ना, आप बताइए वो क्या इस्लामाबाद से आए थे, इराक ईरान से आए थे? वो भारत के अंदर कई मुसलमान थे ना। जो शौर्य है, जो हमारा सेना का जवान जब सेना में भर्ती होता है तो अपने माँ बाप को क्या कहता है, माँ आंखें नम मत कर, रो मत, तेरा बेटा जिसकी सेवा में जा रहा है ना वो एक दिन तेरे लिए गर्व का उद्देश्य बनेगी। वो जब जाता है कहता है या तो मैं तिरंगा लहरा के आऊंगा या तिरंगे में लिपट के आऊंगा। इतनी बड़ी वो बात बोलता है। आज हम यहाँ पे घूम रहे हैं ये सेंट्रल पार्क के अंदर आजादी से, क्यों? क्योंकि हमारी सेना वहां मुस्तैद बैठी है, यहाँ दिल्ली पुलिस मुस्तैद बैठी है, वो किसी भी ऐसे अराजकता तत्व को घुसने नहीं देगी। नहीं तो आज से 2014 से पहले आप जाइए, यही तो भारत था। क्या पुलिस नहीं आ गई बाहर की कंट्री से हमने ले ली, या हमने आर्मी बाहर की कंट्री से ले ली, जैसे स्वेटर और कपड़े लेकर के आते हैं हम? नहीं ना, वही कंट्री में वही पुलिस वही आर्मी है, लेकिन आज वो आतंकवादी कहाँ है जो हर राज्य में बम फाड़ रहे थे? बताइए। सही बात है। आज कहाँ है वो सेना को पत्थर मारने वाले पत्थरबाज? आज कहाँ है वो तिरंगे पे गाय काटने वाले? आज कहाँ है वो तिरंगा जलाने वाले? यही भारत है ना। लेकिन अगर एक नेता के आते ही हमारे को आज बम धमाकों से निजात मिल जाती है, आज अच्छी 4 लेन 8 लेन 16 लेन की सड़कें देखने को मिलती हैं, लग्जरी ट्रेनें वंदे भारत नमो भारत जैसी देखने को मिलती हैं। हमें लगता था भाई फॉरेन कंट्री जाएंगे या गोवा जाएंगे तो क्रूज देखेंगे, आज हम यूपी में जाते हैं, काशी विश्वनाथ गंगा नदी में क्रूज देख लेते हैं जाकर के, आज हम साबरमती में जाते हैं क्रूज चल रहा है। ऐसे ही हमारी दिल की इच्छा है कि भाजपा यहाँ भी सरकार बनाए और इस यमुना नदी में भी हमें क्रूज चलता हुआ दिखे। तो हर बंदा आगे बढ़ना चाहता है। कोई कहता है अपने बच्चे को बेटा तू 10,000 कमा रहा है, तू सारा जीवन 10 ही कमाए संतुष्ट हो, वो कहता है तुम मेरे से भी आगे बढ़े, क्योंकि एक बाप ही होता है जो अंदर से चाहता है कि तू मेरे से भी ऊपर जाए। बाकी यार दोस्त पड़ोसी अड़ोसी रिश्तेदार कभी नहीं चाहेगा कि कोई भी भाई बंधु हमारे से ऊपर उतरे। एक बाप कहता है, मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है जब कोई आके बोलता है ये शर्मा जी आपका लड़का है, इसने तो आज ये नेक काम किया। तो यही तो चीजें, ये अचीवमेंट है। लेकिन ये इसको किससे जोड़ेंगे? योगी मोदी क्या आपके घरों में आ रहे हैं बोलने के लिए, ये लो भैया ईंट उठाओ, ये लो पत्थर उठाओ और लड़ पड़ो? वो तो कभी नहीं कहा। अगर मोदी योगी मुसलमानों के खिलाफ होते तो योगी आदित्यनाथ की सरकार यूपी में है और पूर्ण राज्य की सरकार है, केंद्र शासित राज्य भी नहीं है, तो 534 मकान दिए रामपुर के अंदर, जहां एक भी वोट बीजेपी के पक्ष में नहीं गया, और भी कई इलाकों में दिए, एक भी वोट पक्ष में गया। तो योगी जी तो वहां रोक देते, जैसे केजरीवाल ने यहाँ पे आयुष्मान योजना रोक रखी है। आप ये सोचो, आपके दिमाग में ये डाल दिया गया कि मोदी योगी मुसलमानों के दुश्मन है, जबकि ऐसा नहीं है। आप देखिए कि बिस्मिल्लाह खां से लेकर के वीर अब्दुल हमीद जी तक और अपने कलाम साहब तक, सबको सम्मान में जो भारत रत्न होता है, जो भारत का सर्वोच्च सम्मान है, वो आदरणीय मोदी जी की सरकारों ने दिया। क्यों कांग्रेस ने नहीं दिया? क्यों अदर्स ने नहीं दिया? तो जो लोग सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं आप उनको कोसते हैं। तो यही तो दुख का कारण होती है, यही तो निंदा का कारण है कि भैया एक रहोगे तो नेक रहोगे ना भैया। पहले भी तो रहे, जब अंग्रेज थे तब तो आप सब एक रहे, लेकिन आपको समझ आ गई अंग्रेज जा रहे हैं, कुछ मुसलमान नेताओं ने सोचा भैया अब तो ये जा रहे हैं, हमारी राजनीति कैसे चलेगी, तो उन्होंने आप लोगों को भड़का दिया, हिंदुओं से अलग हो जाओ, हिंदू आपके नहीं झगड़े कराए, कत्लेआम कराए, मुस्लिम लीग बना, उसके बाद जाकर के हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। आप देखिए ना, तो सच्चाई को एक्सेप्ट करना सीखो। और सबसे बड़ी बात क्या है, आप एजुकेटेड बनो। जिस दिन आप किताबों को पढ़ने लग जाओगे मौलानाओं की बातें छोड़ करके, उस दिन आपको किसी को स्पष्टीकरण देने का जरूरत नहीं है कि नहीं हमने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा नहीं किया। आपको किताबों में, इतिहास में पता चल जाएगा। हमने भी किताबें पढ़ी, हमें कैसे पता भैया माउंटबेटन के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी बन गए थे, सरदार पटेल को इतने वोट मिल गए थे, गांधी जी ने ऐसे बोल दिया था, हमें नहीं पता। ऐसे ही दिल्ली के अंदर भी क्या हुआ, अन्ना हजारे जी की शक्ल देख करके हमने केजरीवाल को चुन लिया।
तो जिस दिन देश का अच्छा और सच्चा मुसलमान इस चीज को एक्सेप्ट करेगा, वो कलाम साहब बनते देर नहीं लगेगी उसको, वीर अब्दुल हमीद बनते देर नहीं लगेगी, बिस्मिल्लाह खान साहब बनते देर नहीं लगेगी। लेकिन अगर वो इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेगा, अच्छा और सच्चे मुसलमान की राह पे नहीं चलेगा। आप सबसे बड़ा एग्जांपल आपको देता हूं, आपसे भी कट्टर इस्लामिक कंट्री है अबू दुबई, सऊदी, कट्टर इस्लामिक, मक्का मदीना भी वहीं पर है। वो लोगों ने 1 मिनट में किसी का खून बहाए बिना ही राम मंदिर वहां बना दिया। लेकिन भारत के अंदर आप ये देखो, जहां पर भाईचारे की बात चलती है, जहां पर गंगा जमुना तहजीब की बात चलती है, वहां राम मंदिर के लिए कितनों के कत्लेआम कर दिए गए। तो ये एक अच्छी सीख है। मैं तो चाहता हूं जितने लोग ये देखें उसको समझें कि हमने अच्छों की राह पे जाना है, हमने ऐसा काम करना है कि चाहे मेरे पिता अब्दुल है, चाहे मेरे पिता प्रमोद है, नाम दोनों का ही रोशन हो। किसी के नाम के ऊपर डंका ना बजे कि ये अब्दुल का लड़का था तो फट गया बम लेके, ये अब्दुल का लड़का था तो इसने पत्थरबाजी कर दी। नहीं, उनका नाम रोशन करो अगर वो तुम्हारे को इस जहान में लेकर के आए हैं तो। बहुत बढ़िया।